सागर जिले के किसानों के साथ मछली पालन के नाम पर फिश फॉर्च्यूनर कंपनी के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की हुई ठगी और किसान पहुंचे शासन प्रशासन के पास शिकायत करने। मामला सागर जिले का है, जहां पर फिश फॉर्च्यूनर कंपनी के कुछ एजेंटों द्वारा इन किसानों को प्रति एकड़ 6 से 8 लाख रुपए पैसे जमा करने और कंपनी द्वारा लाखों रुपए प्रॉफिट के प्रलोभन देकर इन किसानों से ठगी की गई और इन किसानों से ठगी करने के बाद यह कंपनी सागर से चंपत हुई और जब इन किसानों को मालूम पड़ा तो वह शासन प्रशासन से इस कंपनी और कंपनी के एजेंटों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग करते हुए और इसी बीच क्या कहते नजर आए किसान, सुनिए उनकी किसानों के आत्मनिर्भर भारत के तहत सपने दिखाए कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे खेती के माध्यम से। तो खेती में उन्होंने मत्स्य पालन उद्योग का प्रलोभन दिया। तो किसानों के लिए लीगल दस्तावेज दिए गए, एग्रीमेंट किए गए और एग्रीमेंट में शर्त रखी गई कि आपको 30 माह में हम रिटर्न करके आपके पैसे डबल करेंगे। तो जिन किसानों से 5,50,000 लिए उनको 11 लाख का बोला गया और जिनसे 11 लाख लिए 1 एकड़ के लिए उनसे बोला गया 22 लाख का। तो कुछ किसानों के लिए किसानों ने तालाब खुदवा लिए और नेट की व्यवस्था कर ली और सब पानी की व्यवस्था कर ली और पैसे जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद कंपनी रफू चक्कर हो गई और कंपनी के जितने भी सदस्य थे, धर्मेंद्र ठाकुर मध्य प्रदेश के और क्या बोलते हैं कंसोल राय थे बीना के, इन लोगों ने पूरा पैसा इनके खातों में ट्रांसफ़र किया किसानों ने और कुछ लोगों ने नकद दिया। ये सब पैसे लेके वो रफू चक्कर हो गए और किसानों का पैसा डूब गया। अब किसानों की स्थिति ये है कि चेक बाउंस हो गए हैं। चेक बाउंस के लिए कोर्ट फीस के पैसे नहीं हैं, उनके पास माली हालत गंभीर है, ब्याजू कर्जा लेके पैसे लगाए थे। तो आज उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। इस संबंध में जो मेन अपराधी है ब्रजेंद्र कुमार कश्यप गुड़गांव का, उसको कोयपजा थाने में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जिसमें उसको अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी शेष आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हम लोग आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को अरेस्ट करें और उनकी संपत्ति कुर्क करें और उनकी संपत्ति कुर्क करके और किसानों के जो पैसे लिए गए हैं, तो जिस प्रकार से इनको किसानों को बोला गया था कि आपकी आय दोगुनी करेंगे, तो उनको मूलधन और ब्याज के साथ पैसा वापस दिलाया जाए। इस संबंध में हमारे सभी किसान भाई अशोक जी और जो सभी सागर जिले से आए हुए हैं तो सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं। क्या जी बताइए। सभी के पास में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के साथ एक कंपनी द्वारा दिया हुआ चेक भी हमारे पास में। समस्त किसान सागर के लगभग 75 किसान हैं जिन्होंने 5 लाख, किसी ने 11 लाख रुपए दे चुके हैं। 1.5 साल से कंपनी आजकल करके पैसा नहीं दे रहे। कंपनी का जो हमारा अनुबंध हुआ था प्रति माह 75,000 रुपये के हिसाब से कंपनी वापस करेगी 15 माह के अंदर। और साथ में एक अनुबंध भी हुआ था जिसमें कंपनी उसमें मछली भी देगी, दाना भी डालेगी, उसमें खाने की व्यवस्था भी करेगी, मेडिकल व्यवस्था भी करेगी। साथ में अभी समस्त किसान हैं सागर शहर में। उक्त आरोपी जिसमें सागर और पूरे भारत भर में इन लोगों ने जो घपला किया है, कुछ अपराधी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पूरे भारत भर में करीबन 250 अरब रुपए का ये इन लोगों ने चिटफंड कंपनी बना के भोले वाले किसानों के लिए लूटा है। हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि सभी किसानों के लिए उनको पैसा वापस दिलाया जाए, साथ में उनको गिरफ्तार करके उनकी संपत्ति कुर्क करके सभी किसानों को उनको न्याय के लिए हम बात रखने के लिए माननीय एसपी साहब के साथ में भी हम आवेदन कर चुके हैं। राहतगढ़ थाने में भी उसकी रिपोर्ट पंजीबद्ध रिपोर्ट दर्ज है, बहरौल थाने भी दर्ज है। माननीय अभी एडिशनल एसपी साहब से हमारी अभी चर्चा होगी, उनको भी ज्ञापन दिया है। उन्हें भी हमें आश्वासन दिया है कि संबंधित सभी थानों में सबकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। साथ में उक्त आरोपियों को के साथ में संपत्ति कुर्क करके किसानों का पैसा वापस दिलाया जाए। धर्मेंद्र ठाकुर जो है ये है फिश फॉर्च्यून कंपनी का मध्य प्रदेश का ग्रुप लीडर। ये अपने एजेंटों के माध्यम से मेरे पास में आया और बोला कि हम तुम्हारे लिए तला करके देंगे मछली वाला, तुम 5.5 लाख रुपया जमा करो, उसके बदले हम तुम्हें 11 लाख रुपया देंगे। आपके लिए अलग से सब देख रेख कंपनी की रहेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ पे तुम्हारी जगह और पानी रहेगा तुम्हारा। तो इस हिसाब से मैंने तला कर लिया तो उसमें एक किस्त दी हमारे लिए। उसके बाद में बोला कि यदि तुम दूसरा तला कर लोगे तो तुम्हारे लिए और फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने दूसरे तला के भी 5.5 लाख रुपया जमा कर दिए अपनी पत्नी का गहना रख के। और मेरे लिए उसने 2-3 किस्तें दी, 3-4 किस्तें मेरी आने लगी। 4 किस्त जैसे ही आई है हमारी तो 5वां मैंने एक दूसरे का तला करवाया, तीसरा तला प्रदीप चौरसिया अपने मित्र का। जैसे ही वो तला करवाया तो उसके बाद में किस्ताना बंद हो गई और यहाँ तक कि सबकी किस्ताना बंद हो गई। अभी तक उसका कोई खबर नहीं है, ना कोई बताता है। आश्वासन ही भर देते रहते हैं कि हम अब कर रहे हैं। उसके खिलाफ में मुकदमा भी कायम किया है राहतगढ़ थाने में। भी गए थे वहाँ भोपाल में।